हेलो फ्रेंड्स, एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कौन से टाइप का एरर पूछा जाएगा सेंटेंस में। पहले से तो पता नहीं होता, तो एक फॉर्मूला है, एक सीक्वेंस है जो आपको फॉलो करना है। जब भी आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस और फ्रेजल वर्ब, ये जो वर्ब बेस्ड टॉपिक्स हैं, इनके अलावा जेरंड्स और इन्फिनेटिव्स, इनको सबसे पहले टारगेट करना है क्योंकि ज़्यादातर एरर इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं। अगर ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो हम प्रीपोजिशन चेक करते हैं, कंजंक्शन चेक करते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब जैसे मॉडिफायर्स चेक करते हैं और आखिरी में नाउन, प्रोनाउन और आर्टिकल जैसे कॉन्सेप्ट्स चेक करते हैं क्योंकि एक रेयर टाइप के एरर्स माने जाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, द बिल्डर क्लेम्ड दैट ऑल द सेफ्टी मेजर्स हैव टेकन व्हाइल प्लानिंग द डिजाइन ऑफ द हाउस। इस सेंटेंस को पढ़ते ही अगर सारे वर्ब बेस्ड चैप्टर्स को एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि एक्टिव पैसिव वॉइस के यूसेज का एरर दिखता है। तो पहला वर्ब देखिए, क्लेम्ड है V2 फॉर्म में एक्टिव वॉइस। किसने क्लेम किया? बिल्डर ने क्लेम किया। बिल्डर ये सब्जेक्ट है, बिल्डर एक्टिव है, क्लेम भी एक्टिव है, दोनों एक्टिव नेचर के आगे, मतलब ये दोनों सॉर्टेड है। लेकिन दैट के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट होता है, ऑल द सेफ्टी मेजर्स हैव टेकन व्हाइल प्लानिंग। दूसरा वर्ब है हैव टेकन। नाउ हैव टेकन जो है ये एक्टिव नेचर का वर्ब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन इसका सब्जेक्ट कौन है? सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स किसी को लेते नहीं है, सेफ्टी मेजर्स को लिया जाता है बिल्डर के द्वारा, यानी कि सब्जेक्ट हमारा पैसिव है। सब्जेक्ट अगर पैसिव है तो वर्ब भी पैसिव होना चाहिए, तो हैव टेकन के जगह आएगा हैव बीन टेकन। तो हमारा एरर हमें यहीं पर मिल जाता है बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस में, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द मैनेजर आस्क्ड हिज स्टाफ मेंबर्स फॉर देयर सजेशंस व्हेन इट केम टू साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद द राइवल कंपनी। नाउ सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने पर एक बात पता चलती है कि जेरंड की क्लास में हम लोग ये सीखते हैं कि कुछ ऐसी फ्रेजेस हैं जैसे लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, डेडिकेटेड टू, विद अ व्यू टू, मूव ऑन टू, एक्स्टम टू, व्हेन इट कम्स टू, एक्लेमेटाइज टू एंड यूज्ड टू। इनमें से कोई भी एक फ्रेज अगर आपके सेंटेंस में आती है तो इन सभी टू के बाद में जेरंड आता है, यानी कि V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज। V1 नहीं लगाते, इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर नहीं आता। तो देखिए यहाँ पर हमें ये फ्रेज दिखाई देती है व्हेन इट केम। प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हेन इट कम्स टू के बाद में जेरंड लगाते हैं, साइन के जगह यहाँ पर आएगा साइनिंग। व्हेन इट केम टू साइनिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर एरर सी पार्ट में मिल जाता है, सी आंसर आपका करेक्ट है। उसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन से पार्ट में एरर है, नीचे कमेंट करके बताइए।